यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके लगभग 200 शब्दों के उत्तर दिए गए हैं, परीक्षा और प्रतियोगी तैयारी के लिए उपयोगी। अगर आप एलएल कर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर्टी एक्ट क्या होते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो लीगल स्पार्क को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संपत्ति अंतरण अधिनियम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भारत में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार वैध रूप से स्थानांतरित कर सकता है। यह अधिनियम चल एवं अचल संपत्ति दोनों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, हालांकि मुख्य रूप से यह अचल संपत्ति पर लागू होता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के लेन देन को कानूनी रूप देना तथा विवादों को कम करना है। ये कानून संपत्ति के अधिकार, दायित्व, सीमाएं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत विक्रय, सेल, पट्टा, लीज, बंधक, मॉर्गेज, उपहार, गिफ्ट तथा विनिमय, एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के हस्तांतरण शामिल हैं। यह अधिनियम ये भी सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का हस्तांतरण स्वेच्छा से और वैध तरीके से हो। इसमें धोखाधड़ी, बल या अनुचित प्रभाव से किए गए हस्तांतरण को अवैध माना जाता है। इस कानून का उद्देश्य संपत्ति के मालिक और प्राप्तकर्ता दोनों के हितों की रक्षा करना है तथा समाज में संपत्ति संबंधी व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है। प्रश्न 2, संपत्ति अंतरण की परिभाषा क्या है? उत्तर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 के अनुसार संपत्ति अंतरण का अर्थ है किसी जीवित व्यक्ति द्वारा वर्तमान या भविष्य में अपनी संपत्ति को किसी अन्य जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरित करना। यहाँ जीवित व्यक्ति में व्यक्ति, कंपनी, संस्था या संघ शामिल हो सकते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे विक्रय, उपहार, बंधक, पट्टा या विनिमय। संपत्ति अंतरण तभी वैध माना जाता है जब हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का वैध स्वामी हो और उसे हस्तांतरण का अधिकार हो। संपत्ति अंतरण स्वेच्छा से होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति होती है तो हस्तांतरण अमान्य हो सकता है। ये कानून ये भी स्पष्ट करता है कि संपत्ति का हस्तांतरण लिखित दस्तावेज द्वारा तथा आवश्यक पंजीकरण के माध्यम से होना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार संपत्ति अंतरण का उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों को व्यवस्थित रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखना है। प्रश्न 3, वैध संपत्ति अंतरण की आवश्यक शर्तें क्या है? उत्तर, किसी संपत्ति के हस्तांतरण को वैध बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। सबसे पहले, संपत्ति हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का कानूनी स्वामी होना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वामी नहीं है तो वह संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता। दूसरी शर्त यह है कि हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह वयस्क, मानसिक रूप से स्वस्थ और कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि संपत्ति हस्तांतरण स्वेच्छा से होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का दबाव, धोखाधड़ी या गलत जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि हस्तांतरण का विषय वैध होना चाहिए। ऐसी संपत्ति जिसका हस्तांतरण कानून द्वारा प्रतिबंधित है, उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। पांचवी शर्त यह है कि हस्तांतरण उचित दस्तावेज और पंजीकरण के माध्यम से होना चाहिए, जहां कानून इसकी मांग करता है। इन शर्तों का पालन करना इसलिए आवश्यक है ताकि संपत्ति का लेन देन सुरक्षित, पारदर्शी और विवाद रहित हो सके। प्रश्न 4, संपत्ति विक्रय सेल क्या है? उत्तर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार विक्रय का अर्थ है मूल्य के बदले संपत्ति का पूर्ण हस्तांतरण। इसमें संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है। विक्रय केवल धन के बदले ही किया जा सकता है। यदि संपत्ति का लेन देन किसी अन्य वस्तु के बदले होता है तो उसे विनिमय कहा जाता है। अचल संपत्ति के विक्रय के लिए लिखित दस्तावेज और उसका पंजीकरण आवश्यक होता है। विक्रेता का कर्तव्य होता है कि वह खरीदार को संपत्ति की सही जानकारी दे और संपत्ति पर किसी प्रकार का छिपा हुआ दोष न रखे। वहीं खरीदार का कर्तव्य होता है कि वह तय मूल्य का भुगतान करे।
विक्रय संपत्ति हस्तांतरण का सबसे सामान्य तरीका है और ये दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करता है। ये प्रक्रिया संपत्ति के स्थायी स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। प्रश्न 5, बंधक मॉर्गेज क्या है? उत्तर, बंधक का अर्थ है ऋण की सुरक्षा के लिए संपत्ति को गिरवी रखना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी अचल संपत्ति को सुरक्षा के रूप में देता है, तो उसे बंधक कहा जाता है। बंधक में संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि ऋण की सुरक्षा के लिए अधिकार दिया जाता है। ऋण चुकाने के बाद संपत्ति पुनः मूल मालिक को वापस मिल जाती है। बंधक के कई प्रकार होते हैं, जैसे साधारण बंधक, अंग्रेजी बंधक और उपभोग बंधक। इसमें ऋणदाता को संपत्ति बेचने या कब्जा लेने का अधिकार मिल सकता है यदि ऋण वापस नहीं किया जाता। बंधक का मुख्य उद्देश्य ऋणदाता को सुरक्षा देना और ऋण लेने वाले को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 6, पट्टा लीज क्या है? उत्तर, पट्टा का अर्थ है संपत्ति का सीमित अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार देना। धारा 105 के अनुसार पट्टा में स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि उपयोग का अधिकार दिया जाता है। पट्टे में दो पक्ष होते हैं, पट्टादाता और पट्टेदार। पट्टेदार संपत्ति का उपयोग करता है और बदले में किराया देता है। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर संपत्ति वापस पट्टादाता को मिल जाती है। पट्टा लिखित अनुबंध के माध्यम से किया जाता है। इसमें अवधि, किराया और शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं। पट्टा संपत्ति के अस्थायी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। प्रश्न 7, उपहार गिफ्ट क्या है? उत्तर, उपहार का अर्थ है बिना किसी मूल्य के संपत्ति का स्वैच्छिक हस्तांतरण। धारा 122 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिना धन लिए देता है, तो उसे उपहार कहा जाता है। उपहार के लिए स्वेच्छा और स्वीकृति आवश्यक होती है। उपहार लिखित दस्तावेज द्वारा और पंजीकरण के माध्यम से वैध बनता है। यदि उपहार दबाव या धोखाधड़ी से दिया गया हो, तो वह अमान्य हो सकता है। उपहार केवल जीवित व्यक्तियों के बीच ही किया जा सकता है। प्रश्न 8, विनिमय एक्सचेंज क्या है? उत्तर, विनिमय का अर्थ है संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति देना। धारा 118 के अनुसार, जब दो व्यक्ति अपनी संपत्ति का आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो इसे विनिमय कहा जाता है। इसमें धन का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व समान होते हैं। विनिमय लिखित दस्तावेज और पंजीकरण के माध्यम से वैध बनता है। प्रश्न 9, कौन सी संपत्ति हस्तांतरण योग्य नहीं होती? उत्तर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 6 के अनुसार कुछ संपत्तियां हस्तांतरण योग्य नहीं होती। उदाहरण के लिए, भविष्य की विरासत, व्यक्तिगत अधिकार और अवैध उद्देश्य वाली संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती। ये नियम समाज और कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 10, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का महत्व क्या है? उत्तर, पंजीकरण संपत्ति हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देता है। ये प्रक्रिया दस्तावेज को प्रमाणित करती है और भविष्य के विवादों को रोकती है। पंजीकरण से संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट होता है और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। यह संपत्ति लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। तो दोस्तों, ये था प्रॉपर्टी लॉ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एलएलबी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो देखने से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी यह जानकारी दें। धन्यवाद।